वो औरत जिस पे आप सबसे ज़्यादा भरोसा करके अपने पूरे जीवन को जीते हैं। आप सोचिए कि अगर वो औरत किसी अपने आशिक के साथ मिल करके आपके जीवन को समाप्त कर दे, आपके जीवन को ख़त्म कर दे, आपको बताना चाहेंगे कि आज वो अपने आशिक के साथ मिल करके अपने पति का पूरा जीवन को समाप्त कर दी हैं। घटना इतना भयावह है कि जब आप सुनिएगा तो आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। आप सोचिए कि एक दिन आप सुबह अपनी आँख को खोलते हैं और आप एक पुरुष हैं और आपको पता चलता है कि आपका प्राइवेट पार्ट मौजूद नहीं है। आप सोच करके देखिए, जी हाँ, आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं। प्राइवेट पार्ट यानी हम उस पार्ट का बात कर रहे हैं, उस अंग का बात कर रहे हैं जिससे टॉयलेट किया जाता है, जिससे मूत्र का त्याग किया जाता है। उस अंग को पूरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। क्षतिग्रस्त करना उचित नहीं कहा जाएगा, आप मानिए तो उसको नष्ट कर दिया गया है, उसको हटा दिया गया है। और वो जो लाचार व्यक्ति हैं वो आज हमारे बीच में मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे, आपको सुनवाएंगे सारी बातें उनकी जुबानी। यहाँ पे पूरे गांव के लोग मौजूद हैं, जो वो महिला भी है वो भी यहाँ पे मौजूद हैं, जिन्होंने अपने किसी सहयोगी के साथ मिल करके अपने पति का ये हाल किया। कितना नफरत होगा उनके मन में इस व्यक्ति के लिए जिसको इतनी बेरहम तरीके से ख़त्म करने की कोशिश की गई है। उस प्राइवेट पार्ट के अलावा इनके शरीर में बहुत जगह जख्म के निशान हैं, लेकिन भगवान का शुक्र समझिए कि आज ये व्यक्ति हमारे बीच मौजूद हैं। उस महिला से भी बात करेंगे, उनसे भी आपको बात करवाएंगे कि आखिर ऐसी क्या विपत्ति आ पड़ी थी। पैरों तले आपकी ज़मीन तब खिसक जाएगी जब आप इस बात को जानिएगा कि जिस दिन ये घटना हुई है उसके महज 2 दिन के बाद इनके घर में एक बच्चे ने जन्म लिया है और उसी औरत ने उस बच्चे को जन्म दिया है। और आपको बताना चाहेंगे कि पति 11 महीने से 10 महीने से करीब घर में मौजूद नहीं था, बाहर रह कर काम कर रहा था और उनको घर में बच्चा हुआ है। आप सोच सकते हैं कि यहाँ पे जरूर किसी ना किसी संदेह, किसी ना किसी प्रकार का संदेह उत्पन्न हो रहा है। आप उनकी वाइफ हैं? जी। आपके ऊपर इतना बड़ा जघन्य इल्जाम लगाया जा रहा है, आपने अपने पति के साथ ऐसी घटना की कैसे? मतलब आपने ही किया है ये? आप सच सच बोलिएगा, झूठ मत बोलिएगा। नहीं, हम नहीं किए हैं। आप नहीं किए हैं? नहीं, सब बोल रहा है हम ही किए हैं। सब बोल रहा है आप ही किए हैं। जी। आप मानते हैं आपने ये घटना नहीं की है? नहीं किए। अच्छा, आप बताइए, आपके पति बोल रहे हैं, आप थोड़ा जोर से बोलिए, आपके पति बोल रहे हैं कि रात को आप दोनों दरवाज़ा लगा करके रूम में रहते हैं, आप उनको दूध का गिलास देते हैं, उसके बाद वो मूर्छित हो जाती हैं, मूर्छित हो जाते हैं आपके पति, फिर सुबह उनका बॉडी पीछे बगान में मिलता है। आपको कैसे पता नहीं चलता है कि आपके पति के साथ ये सब हुआ है? अगर वो रूम से बाहर निकल रहे हैं, कोई आ करके उनको खींच के लेके जा रहा है, वो मूर्छित हो गए हैं, बेहोश हो गए हैं, आपको इतना तो पता चलना चाहिए कि वो कैसे हुए हैं। इस बात पे आप क्या कहना चाहेंगे मैडम? उनको नहीं पता चला कैसे गए। आपको पता नहीं चला कि आपका रूम से कोई आदमी आया, आपके पति को खींच करके लेके गया, उसके साथ ये घटना की, आपको पता नहीं चला? नहीं चला। कैसे चला? आप तो उसी रूम में थी, जी। फिर भी आपको पता नहीं चला? नहीं। देखिए, यहाँ से तो ऐसा ही लग रहा है कि आप गलत बोल रही हैं, झूठ बोल रही हैं। आपको कैसे पता नहीं चलेगा? आप खुद बताइए। अगर 2 आदमी एक रूम में है, ये जो बच्चा है, आपके पति बता रहे हैं कि वो 10 महीने से घर से बाहर हैं। ये गए थे। अप्रैल में गए थे यहाँ जी। से? वो कह रहे हैं कि हम 10 महीने से अधिक से घर से बाहर हैं। और अप्रैल में गए थे। अप्रैल में गए? जी। आप अपने पति से प्यार करती हैं ना मैडम? जी। हाँ, करते हैं। करते हैं। बोला जा रहा है कि आपके पति के साथ इतना बड़ा घटना हुआ है, आप अभी तक देखने तक को नहीं गई हैं अपने पति को? नहीं गए। नहीं गए हैं? क्यों नहीं गए देखने के लिए? आपको उनके लिए दया नहीं है? अभी तो आपके पति मौजूद हैं, अभी आप उनसे मिले, बातें की उनसे? नहीं किए। क्यों नहीं किए मैडम? नहीं किए। आप चाहते हैं ना आपके पति जीवित रहें? जी। आप सोचिए, उनके शरीर के प्राइवेट अंग को खत्म कर दिया गया है। आप समझ रहे हैं ये कितना बड़ा घटना है? जी। कोई बात है ऐसा? नहीं, हम नहीं कराए हैं। नहीं, आप कराए नहीं हैं, हम ये नहीं बोल रहे हैं आप कराए हैं, हम आपसे पूछ रहे हैं क्या कोई ऐसी बात है जो आप बताना चाहते हैं? देखिए, आपको सब कोई देख रहा है, आप बताइए। अगर कोई ऐसे, आप डरिए मत किसी चीज, अगर आप नहीं किए हैं तो आप बोलिएगा ना कि हाँ, क्यों लोग आपको फंसा रहा है, क्या बात है, आप बताइए। सब हमको गलत सोच रहा है तो आपको सब गलत सोच रहा है? जी। नहीं, गलत सोच रहा है तो आप बताइएगा ना कि आप सही कैसे हैं। नहीं किए हैं। नहीं किए हैं, ठीक है, लेकिन आप इसको स्पष्ट करिएगा ना। आप जगे हुए थे, आप होश में थे? जी, नहीं जगे थे। आप जगे हुए नहीं थे? नहीं। सोए हुए थे? जी। सो गए थे, हमको सो गए नहीं थे? पता था। हाँ? जी।
मान लीजिए आप सोए भी थे, घर में खड़खड़ होता है, औरतों का नींद बहुत पतला होता है, उठ जाती हैं तुरंत, आपके पति को खींच के ले जाया गया, ऐसा तो नहीं है अपने मन से वो चले गए, खींच के ले जाया गया होगा ना इस तरह की घटना करने के लिए। आपने अपने पति को दूध पिलाया और वो मूर्छित हो गए, दूध में ऐसा क्या मिला था मैडम? नहीं कुछ मिलाए थे। दूध में कुछ नहीं मिला है? नहीं, फिर वो कैसे मूर्छित हुए? नहीं पता। वो तो कह रहे हैं कि हमको होश ही नहीं है, दूध पीने के बाद हमको बेहोशी टाइप का लगा, हम सो गए। देख, यही वो लाचार व्यक्ति हैं जिनके साथ ये हादसा हुआ है। आप देखिए, आपको दिखाना चाहेंगे, यही है वो शख्स। नमस्कार सर, क्या नाम हुआ आपका? सुधीर कुमार मंडल। आप कहाँ रहते थे सर पहले? आंध्र प्रदेश में आंध्रा में रहते थे? हाँ। वहाँ काम करते थे? काम करते क्या थे काम करते थे? कंपनी में। कंपनी में काम हाँ। करते थे। कितने दिनों से आप बाहर थे घर से? घर से 10 महीने से बाहर थे। 10 महीना हो गया आप घर से बाहर हैं। हाँ। और आपको अभी कुछ दिन पहले एक बच्चा हुआ है, हाँ। आपकी पत्नी को। हाँ। आपका जो ये हाल किया गया है सर, आपके जो प्राइवेट अंग को क्षतिग्रस्त किया है, किसने किया है ये घटना? ये मेरा पत्नी ने करवाया। पत्नी ने करवाया है। हाँ। कैसे आपको ये शक हो रहा है कि ये आपकी पत्नी ने करवाया है? वो फोन पे थोड़ा डिस्कस हुआ था। आपसे डिस्कस हुआ था? हाँ। क्या डिस्कस हुआ था सर? वो बोलता था आइए ना, आपको ऐसा ऐसा काम करवाएंगे। क्या बोलता था? आप यहाँ पे आइए, आपको हम खत्म करवा देंगे। हाँ। हाँ? ऐसा आपको धमकी दिया जाता है? हाँ। हाँ। और इस तरह की धमकी के बाद आपको लगा कि पत्नी है, गुस्सा में है, इसलिए इस तरह की बात कर रही है। हाँ। हाँ। उस रात की घटना आप बताइए, उस रात को क्या हुआ था? जिस रात, जब उसके अगले सुबह जब आप उठे तो आपने देखा कि आपके शरीर में आपका जो प्राइवेट अंग है वो मौजूद नहीं है। क्या हुआ था उस रात की घटना? उस रात की घटना तो उस दिन तो 2 बजे हम आया। उस दिन 2 बजे आप बाहर से आए? 2 बजे बाहर से आया। मतलब आंध्रा से वापस आए? हाँ। मतलब जिस दिन आप वापस आए उसी रात को आपके साथ ये घटना घटी है? उसी दिन घटना घटी। उसी दिन हुआ। हाँ। क्या हुआ था सर? तो 2 बजे आया, खाना खाया और मैं सो गया। सोने के बाद 8 बजे हमको उठाया खाना खाने के लिए। तो हम बोले नहीं, अभी हमको खाना नहीं खाना है। अच्छा। तो बोला दूध है, दूध पी लो। दूध पीने के बाद हमको पता नहीं चला कि क्या हुआ, हमारे साथ नहीं हुआ। अच्छा, पहले आपको बोली कि आप खाना खा लो, आपने कहा नहीं मैं खाया हूँ, मैं खाना नहीं खाऊंगा। तो बोली कि आप दूध पी लीजिए। जब आप दूध पिए उसके बाद आप मूर्छित हो गए, बेहोश हो गए, आपको पता नहीं चला कि क्या हुआ। फिर आपकी बॉडी अगले सुबह को आपके परिजनों को आपके पीछे वाले बगीचे में प्राप्त हुई। पूरे नग्न अवस्था में आप मौजूद थे, आपका प्राइवेट पार्ट पूरी तरह से हटा दिया गया था। उसके बाद आपको हॉस्पिटल ले जाया गया। आप लोगों को बताना चाहेंगे कि डॉक्टर ने बहुत मेहनत करके, बहुत मशक्क़त करके इनको बचाने की कोशिश की है, जिसके कारण ये शख्स आज हमारे बीच में मौजूद है। आप देख सकते हैं ये जीवित हैं, लेकिन इनके जीवन को बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया है। इनके जीवन का कोई मोल बाकी नहीं रहा। आप इनको देख सकते हैं किस अवस्था में ये मौजूद हैं। यही है वो व्यक्ति। कभी आपने देखा था कि उस व्यक्ति के साथ जो अन्याय हुआ, उस व्यक्ति ने अपने आप से अपनी पत्नी को कसूरवार बताया कि उसकी पत्नी ने ये सारी घटना को अंजाम दिया है, वो ही इस घटना में शामिल है। अभी हम आपको उस घटना स्थल पर लेकर के आए हैं, जिस घटना स्थल पर उनकी बॉडी सुबह के करीब 5 बजे एक संदिग्ध अवस्था में प्राप्त होती है। अवस्था ऐसी थी जो नग्न आँखों से देखा नहीं जा सकता था। उनके बॉडी को जब देखा गया तो उनके बॉडी पर एक भी कपड़ा मौजूद नहीं था। प्राइवेट पार्ट को नष्ट कर दिया गया था। शरीर पे अलग अलग जगहों पे जख्म के निशान मौजूद थे। कुछ अभी भी उनके निशान यहाँ मौजूद हैं, हम आपको दिखाना चाहेंगे। आप देखिए जिस वस्त्र को उन्होंने धारण किया था, ये देखिए, ये उनका पैंट है। आप जैसे जैसे आगे आइएगा आप देखिए ये उनका अंडर गारमेंट्स है। इस कंबल को ओढ़ करके पति पत्नी रात में घर में सोए हुए थे। और सोचिए, इस कंबल के साथ उस व्यक्ति को लेकर के यहाँ आया गया। व्यक्ति यहाँ पे आया और उसके बाद उनकी पत्नी सरासर इनकार कर रही है, हमें कुछ नहीं पता, हम कुछ नहीं जानते, मेरा इसमें कोई भी हाथ नहीं है। एक पत्नी सिरे से खारिज कर रही है इस बात को कि हम इसमें शामिल नहीं हैं। लेकिन सारे गांव वाले, खुद पति और उनके माता पिता और जितने भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं, हर व्यक्ति का बस यही कहना है कि अगर रात को दोनों साथ में सोए, जो दरवाज़ा है किसने खोला, कौन है इसमें शामिल। आइए यहाँ पे कुछ ग्रामीण मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, उनसे आपको सुनवाते हैं जिन्होंने साक्ष्य देखा है, जो जानते हैं, जो पहले भी कुछ घटना ऐसी उनकी पत्नी ने कर रखी थी, क्यों उनके ऊपर शक जा रहा है। इन सारी गुत्थी को सुलझाएंगे। आपको लेकर चलते हैं कुछ ग्रामीणों के पास। देखिए, एक ग्रामीण यहाँ पे मौजूद हैं।
अगल बगल रहते हैं इस घर के, इनसे कुछ बात करते हैं, पूछते हैं भैया कौन हुए आप, क्या नाम है आपका? मेरा दयाकांत मंडल है। दयाकांत मंडल तो है। सुधीर का जो है बड़े पापा का लड़का है। अच्छा, मतलब आप चचेरे भाई हाँ, हुए चचेरे उनके, भाई हैं। चचेरे भाई जी। हैं उनके। देखिए ये आपको क्या लगता है सर, इस घटना में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रूप से, डायरेक्टली बोलिए कौन शामिल है इसमें? इसमें जो है ना इसका पत्नी का जो है ना सबसे ज्यादा हाथ है। पूरी तरह से पूरी तरह से इसका क्यों पत्नी आप लोगों कार्रवाई है। क्यों आप लोगों को ऐसा लगता है सर? देखिए इसको जो है ना पहले शादी जो हुआ था जिस टाइम में 1 महीना पहले जो है ये 2 बॉयफ्रेंड के साथ जो है भाग गई थी। अच्छा, अच्छा। 15-20 रोज। उसके बाद जो है मतलब वहाँ 20 रोज हाँ, फरार रही 15-20 रोज फरार रही। ठीक है। उसके बाद जो है पंच को बुलाया गया, यहाँ से जो है मेरे पापा लोग गए, उनका पापा लोग गए, यहाँ से भी सरपंच मुखिया सब गए। तो वहाँ बैठाया गया तो बोला कि जो है अब गलत नहीं करेगी, अब जो है समझा बुझा दिए हैं, आप इनको जो है ले जाइए। लड़का जो है इनकार कर रहा था, लड़का बोल रही थी हो सकता है फिर बाद में भी ऐसी घटनाएं कर सकती है, हम इसको नहीं रखेंगे। अच्छा, फिर लड़का उस हाँ समय बोल रहा हाँ था। लड़का उस समय बोल रहे थे कि हम इनको जो है हम नहीं रखेंगे। तो फिर जो है वहाँ समझाया बुझाया गया। तो यहाँ उनका मम्मी पापा बोला कि जो है अब गलती नहीं करेगा, ठीक है अब ऐसा नहीं करेगी, अब रख लो। तो फिर लड़का बोला ठीक है कोई बात नहीं, जब आप लोग बोलते हैं तो कोई बात नहीं, हम रख लेते हैं। तब ये जी आपको रोकेंगे, क्षमा चाहेंगे सर। 8 साल हो गए इस घटना जी, को, जी, जी। इस बीच में 2 लड़के लड़कियां होती हैं जी। उनके, इतना बड़ा ड्यूरेशन पार जी, हुआ, जी, जी, उसके बाद किसी दूसरे आदमी के साथ मिल करके अपने पति को इतनी बेरहम तरीके से खत्म कराना, इतना नफरत होना अपने पति के लिए, जी। क्या है आखिर इसके पीछे वजह सर? देखिए इसके यही वजह है, ये तो अपना अकेला नहीं कर सकती है, ये जो है हाँ इसके जो है ना शामिल है, इसका जो है चाहे बॉयफ्रेंड हो या कोई लड़का है जिससे जो है इसका अफेयर चल रहा है, ये जो है अकेला नहीं कर सकते हैं। ये जो है वो जो है इसका बॉयफ्रेंड है चाहे जो भी है, वो लोग के मिल के जो है मिली भगत से जो है ऐसा कांड किया है। जिस रोज ये घटना हुई है सर, जी, जी। उसके 2 दिनों के बाद ये माँ बनती हैं, एक बेटी का जन्म होता है इस घर में। जब इनको बच्चा होने वाला था, जब ये माँ बनने वाली थी, वैसी स्थिति में अपने पति के साथ इतना जघन्य अपराध, क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए उसको जो है ना ये जो है बहुत बड़ा अपराध है, ऐसा अपराध जो है हम लोग जो है अपना लाइफ में फर्स्ट बार देखे हैं। उसको जो है कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए। उसको आइंदा जो है ऐसा घटना जो है दोबारा नहीं होना चाहिए। जब तक उसको सजा नहीं मिलेगी तब तक जो है हम लोग चुप नहीं बैठेंगे। सर वो महिला कबूल नहीं कर रही है, मान नहीं रही है कि हमने इस घटना को किया है, बस एक बात को रटी हुई है, हम कुछ नहीं जानते, हम कुछ नहीं जानते, एकदम जिद पकड़ी हुई है, ढीठ बनी हुई है। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए वो महिला जो है ना वो बताने वाली नहीं है, उसको सारे आइडिया है, उसी का हाथ से हुआ है, ये सब काम उसी का हाथ से हुआ है। वैसे उन्हें बताएगी, जब पुलिस आएगी प्रशासन आएगी, जब उसको जो है डंडा, पुलिस का जब डंडा लगेगा ना तो अपने आप बताएगी कि जो हम इसके साथ हम लोग ऐसा कांड हम किए हैं। आप सोचिए, एक महिला 2 लड़के लड़कियों की माँ है, जिस दिन ये घटना हुई है उसके 2 दिन के बाद फिर वो माँ बनती हैं। वैसे तो बताया जा रहा है कि पति पिछले 1 वर्षों से यहाँ मौजूद नहीं थे, यह भी एक संदेह का बात है। इसमें भी एक संशय उत्पन्न होता है कि वो माँ कैसे बनी जब पति पिछले 1 वर्षों से घर में मौजूद नहीं थे। इतने जघन्य अपराध को करती हैं, इस तरह की महिला के बारे में आप क्या सोचेंगे? अगर आप एक लड़की हैं या आप कोई भी व्यक्ति हैं, अगर आप एक इंसान हैं, आप क्या कहना चाहेंगे इस तरह की महिला के बारे में? आप क्या कहना चाहेंगे जो ये कुकृत्य इस संसार में, जो इस समाज में ये इतनी बुरी घटना हुई है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? उस व्यक्ति के बारे में जिसका जीवन बिल्कुल निराशा भरा हो गया है, जिसके जीवन का अब कोई मोल नहीं रह गया है, किसी के प्राइवेट पार्ट को समाप्त कर देना, आप सोच नहीं सकते हैं। आप आंख बंद करके कभी इमेजिन करिए, अपने ख्यालों में लाइए कि आप सुबह सो करके उठते हैं और आपका प्राइवेट पार्ट मौजूद नहीं रहता है, क्या बीतेगा आपके ऊपर? हम छोड़ जाते हैं आपको इन सारे सवालों के साथ। जो भी ये घटना हुई है, आप उसके बारे में क्या सोचते हैं? आप अपने राय को ज़रूर रखिएगा, अपने विचार को ज़रूर व्यक्त करिएगा कि समाज के जो ये हालात हो रहे हैं उस पर आप क्या कहना चाहेंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट केस के साथ। तब तक के लिए आपसे अलविदा लेंगे। जय हिंद, जय भारत।